हाय स्टूडेंट, मैं सलार खान, लेसन 14 मैथ का वेस्ट बंगाल बोर्ड पार्ट 6 पार्ट 5 में 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। यहाँ पे पार्ट 6 में 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन बुक में देखना चाहिए, इतना लंबा क्वेश्चन उतारना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अपना अपना बुक में आप देख लीजिएगा कि पेज नंबर है यहाँ पर लेसन 14, ठीक लेसन 14 है। पेज नंबर 199 है, ठीक, और क्वेश्चन नंबर है 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखना क्या है, कुम्हार टोली के 3 मिट्टी कारोबारी। कुम्हार टोली में 3 कारोबारी हैं, 3 बिजनेसमैन रहता है जो मिट्टी का कारोबार करता है। एक समवाय बैंक से 1 लाख रुपया उधार लेकर मिट्टी की मूर्ति बनाने का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने तय किया कि 28,100 रुपया बैंक किस्ती देने के बाद बाकी लाभ का आधा हिस्सा को वे अपने कार्य दिन के अनुसार तथा शेष आधे को वे समान रूप से बांट लेंगे, यानी कि अनुपात के अनुसार बांट लेंगे। वे क्रमशः 300 दिन, 275 दिन, 350 दिन काम किए एवं वर्ष के अंत में वे कुल लाभ 13,09,100 रुपया प्राप्त हुआ। तो किसको कितना रुपया लाभ मिला उसको निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बैंक से वो कितना उधार लिया, है ना। बैंक से उधार लिया था 1 लाख रुपए उधार लिया। अब बैंक का किस्ती कितना दिया, 28,100 रुपया बैंक का किस्ती दे दिया। तो कुल लाभ कितना हुआ, 13,09,100 रुपया लाभ हुआ। तो बैंक का किस्ती देने के बाद उसके पास कितना बचा उसको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बैंक से ऋण लिया, मतलब उधार लिया। बैंक का ऋण कितना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैंक का ऋण, यानी बैंक से कितना उधार लिया, 1 लाख लिया, 1 लाख रुपया उधार लिया बैंक से, ठीक। और उसका बैंक का किस्ती देना है, तो बैंक का किस्ती है, बैंक का किस्त देना है कितना, 28,100 रुपया बैंक का किस्ती देना है, इतना बैंक का किस्ती दे देना है। अब टोटल लाभ हुआ कितना, तो कुल लाभ देखते हैं कि बिजनेस से कुल लाभ हो गया, तो कुल लाभ यानी कि कितना है, 13,09,1 1,39,000 1,39,100 रुपया लाभ हुआ। तो बैंक का किस्ती देने के बाद उसके पास कितना बचा, तो लिखेंगे बचा रुपया, है ना। काहे कि बैंक से तो लिया था बैंक 1 लाख रुपया, बैंक का किस्ती देना हर महीना 28,100 देना है, जबकि कुल लाभ हो गया 1,39,100 रुपया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक का किस्ती दे देना होगा, ठीक ना। तो बचा उसके पास कितना रुपया, तो कितना है उसके बाद 1,39,100 में से 28,100 किस्ती दे दिया। तो उसके पास बचा कितना, 0,0,0,1 और यहाँ 1 है, इतना रुपया बच गया, ठीक। इतना बचा रुपया को बोल रहा कि कार्य दिन के अनुसार आपस में बांटेगा, यानी कि मजदूरी जो होता है वो मजदूरी के अनुसार जो है आपस में रुपया को ये लोग बांटेगा। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग दिया है, 3 लोग जो है कार्य के अनुसार बांटेंगे। कितना बांटेंगे, यहाँ पे दिया है बैंक का किस्ती देने के बाद बाकी लाभ का आधा हिस्सा को वे अपने कार्य दिन के अनुसार बांटेंगे। कितना, आधा हिस्सा वो कार्य दिन के अनुसार बांट लेंगे। तो लाभ का आधा यहाँ लिखेंगे, कार्य के अनुसार आधे भाग, आधा यानी कि 1/2 भाग को बांटना, यानी कि 1/2 गुना कितना, 1,1,1,0,0,0, सही है। अब इसको बोला बांटने के लिए, बांटने के बाद जितना आएगा उस लोग को आपस में बांटेगा 3 लोग मिलकर, ठीक ना। 1/2 भाग बांटेगा, तो 2 से कटना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 0, इतना रुपया 5,5,5,0,0, इतना रुपया तीनों ले लिया। टोटल रुपया है उसके पास 1,11,000 रुपया है, उसमें से 5,000
55,500 रुपये जो है वो लोग तीनों आपस में खर्चा कर दिया, यानी कि बांट दिया। तो प्रत्येक ने कितना लिया लिखेंगे, प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा, तीनों कितना कितना हिस्सा लिया होगा, 3 लोग बांटा है तो 5,5,5,0,0 भाग 3। अब 3 से इसको भाग देंगे तो जितना बचेगा वो लोग आपस में बांट लिया, यानी कि 3 एक बार में 3 घट के 2 5 3 8 24, 8 बार में 24, यहाँ 1 फिर ये 5 3 5 6 15 कट गया, तो गुजरो यहाँ आ गया 18,500, तो 18,500 प्रत्येक प्रथम 18,500 लिया, दूसरे ने 18,500 लिया, तीसरे ने 18,500 ले लिया, किसमें से, इसमें से। अब उसके पास बचा कितना रुपया, अब जो बचा रुपया है वो अनुपात के अनुसार बांट लेगा, तो लिखेंगे बचा कितना रुपया है ना, तो लिखेंगे बचा रुपया, बचा रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 1,1,1,0,0 माइनस 5,5,5,0,0, तो आया कितना, इसको माइनस करेंगे तो इतनी आएगा, इतना रुपया बच गया। अब इतना रुपया को अनुपात के अनुसार बांटेंगे, तो इसका अनुपात कितना कितना इसको देख लेना है। इसका अनुपात दिया है यहाँ पर 300, 275, 350, कार्य दिन का अनुपात दे दिया, ठीक ना, तीनों का अनुपात, प्रथम व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति का अनुपात, यहाँ लिखेंगे प्रथम, दूसरा, तीसरा व्यक्ति, व्यक्ति का अनुपात, अनुपात कितना कितना अनुपात दिया है उसको लिख लेना है। अनुपात दे दिया 300 अनुपात 275 अनुपात 350। अब इसको एक ही पहाड़ से काटना है, जैसे 5 36 0, 5 बार में 25, 25 5 25, 5 से 35 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 10 11, 5 एकम 5, 5 6 7 25, 5 चौकी 20, तो 12 11 14। अब लिखेंगे इसका अनुपातिक योग, यहाँ लिखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग यानी 12 जोड़ 11 जोड़ 14, ठीक ना। अब इसको जोड़ करके जितना है तीनों को आपस में बांट देना है। अब जो 18,500 अलग अलग हिस्सा है वो अनुपातिक योग जगह जोड़ के 4 5 6 7 1 2 3 37 हो गया। अब इसको बांटना तीनों को अनुपात के अनुसार कितना हिस्सा होगा, लेकिन प्रथम का हिस्सा, ये प्रथम का हिस्सा, प्रथम हिस्सा कौन है 12 बटा में 37। अब गुना कितना है, गुना है 5,5,5,0,0, 5,5,5,0,0। अब कितना बार में कटेगा, डिवाइड करके देखना होगा 5,5,5,0,0, तो एक बार में 37, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 आया, एक हासिल लिया, 4 के लिए तो 1। अब ये नहीं जा रहा भाग, तो 85 185 जाएगा, 5 में 5 में 3 5 में 15 285, 5 बार में 185, 2 जोड़ यहाँ गया 1500 बार में ई कट गया, 1500 बार में कट गया। अब 1500 को 12 से गुना करना है, यानी 15 को 12 से गुना करना है, 10 का 0 हाथ में 1 2 1 यहाँ पे 3, यहाँ 5 यहाँ 1 0 5 3 8 और 180, तो यहाँ लिखेंगे 180, और जो 2 0 बचा था वो 2 0 यहाँ पे मिला देंगे, तो 18,000 रुपया प्रति व्यक्ति को मिल गया, ठीक है, किस अनुपात के अनुसार। अब पहले जो कार्य के अनुसार हिस्सा लिया था कितना, पहला 18,500, तो टोटल कुल लाभ इसका कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे कुल लाभ यानी कुल हिस्सा, कुल एक प्रथम व्यक्ति का कुल हिस्सा हो गया कितना, एक है 18,000 अब प्लस 1 18,500। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 0 5 यहाँ 5 है, 16 का 6 यहाँ में 1 2 3, इतना हो गया 36,500। तो पहला व्यक्ति को निकल गया 36,500, एक तो हो गया। अब दूसरा व्यक्ति का हिस्सा, यहाँ लिखेंगे दूसरा व्यक्ति का हिस्सा। अब दूसरा व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, 11 है, 11 बटा 37 गुना वही, अब 5 5 5 0 0 इसको काटेंगे तो वही आ जाएगा, कितना आएगा 1500, 15 को 12 11 से गुना करेंगे, 5 1 यानी कि 5 6 1 2 0 पड़ जाएगा 16,500। तो 16,500 इसका दूसरा व्यक्ति निकल गया, और कार्य के अनुसार फिर 18,500, तो कुल हिस्सा लिखिए कुल
हिस्सा। तो कुल हिस्सा हो जा रहा पहला 16,500 और जोड़ हो जा रहा 18,500। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 10 का 0 हाथ में 1, 9 10 11 12 13 14 15 15 का 5 हाथ में 1 और 3, इतना 35,000। अब तीसरा व्यक्ति का हिस्सा से इसी तरह तीसरा व्यक्ति का हिस्सा। तो तीसरा व्यक्ति कौन है 14/37 इंटू 55500, इसको कट के आया है फिर 1500। अब 15 को 14 से गुना करेंगे 20 का 0 हाथ में 2 4 5 6, यहाँ जगह 5 यहाँ 1 0 10 11 एक हाथ में 1 2, इतना 210 और 2 को 0 बढ़ गए 21,000। तो इसका कुल हिस्सा क्या हो जाएगा लिखेंगे कुल हिस्सा। तो इसका भी तो 18,500 है, तो 21,000 प्लस 18,500। अगर जोड़ेंगे तो 2 0 5 0 यानी कि 5 8 और 1 9 और 3 39,500। तो ये 3 को जो है आंसर हो गया, ये 3 को आंसर हो गया। तो ये हो गया कितना 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बुक में देखना है कि 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा दो मित्र क्रमशः, है ना, दो मित्र क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने आपस में तय किया कि लाभ का 50% वे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे एवं शेष लाभ को वे मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपया अधिक लाभ मिला, तो कुल कितना लाभ हुआ था क्या? तो कुल कितना लाभ है इसमें नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुल लाभ को मान लेना है, यहाँ लिखेंगे माना कुल लाभ। कुल लाभ 100 रुपया है, लिखेंगे यहाँ पे माना कुल लाभ जो है 100 रुपया है, ठीक। कुल लाभ प्रॉफिट यानी कि 100 रुपया हुआ और उसका अनुपात में किया है प्रथम व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का अनुपात दिया 40,000 और 50,000। दो मित्र है यानी प्रथम मित्र और दूसरे मित्र का अनुपात यहाँ लिखना है प्रथम मित्र। दो मित्र यानी कि जरूरी है कि एक पहला मित्र है एक दूसरा मित्र है, ठीक ना। तो प्रथम मित्र और दूसरा मित्र का अनुपात। अब दोनों का अनुपात कितना दिया है 40,000 है एक 50,000 है, यहाँ लिखेंगे 40,000 अनुपात 50,000। 4 0 4 0 कट गया। अब इसका अनुपातिक योग करते हैं, अनुपातिक योग 4 जोड़ 5 बराबर 9, इतना हो गया। अब इतना छोड़ देना है, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। आगे क्या बोल रहा, उन्होंने आपस में तय किया कि लाभ का 50% वे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। कितना उन लोगों ने तय किया कि कार्य के अनुसार जो होता है ना प्रॉफिट, वो 50% जो आपस में बराबर बराबर बांट लेगा, है ना। तो लाभ का 50% क्या लिखेंगे, लाभ का 50%, नहीं ना बोल रहा, लाभ का 50% भाग जो है आपस में बांटेगा। तो लाभ कितना हो रहा, लाभ तो कुल लाभ तो x माने थे, तो यहाँ कुल लाभ का 50% यानी लाभ है x रुपया। x का मतलब गुना 50% यानी कि 100। 1 0 1 0 कट गया, 5 एकम 5 5 गुना 10 कट गया, यानी कि x/2 इतना रुपया आपस में बांट लेगा। वो आपस में बांट लिया, लेकिन इतना रुपया को दोनों आपस में बांटेगा। तो दोनों जब लिया तो इतना रुपया इन्वेस्ट हो गया, खर्च हो गया, मतलब ले लिया वो। तो दोनों कितना कितना लिया उसको देखना है हमको। दोनों का हिस्सा लिखेंगे, दोनों प्रत्येक मित्र का हिस्सा यानी कि x/2 हिस्सा यानी कि 2 से भाग करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1, भाग को गुना में चेंज करना है। x/2 भाग को जैसे गुना किए 1 ऊपर 2 नीचे,
अब ऊपर में क्या हो गया x, नीचे हो गया 4, x बटा 4। ये आपस में ये लोग इतना इतना दोनों अलग अलग करके ले लिया। और उसके पास है कितना, x बटा 2 रुपया है। x बटा 2 रुपया को आपस में मतलब कार्य के अनुसार आपस में बांटेगा। तो प्रथम मित्र का हिस्सा आई तो फिक्स है, दोनों का इतना मिलना ही है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम मित्र का, प्रथम मित्र का हिस्सा। तो प्रथम मित्र का हिस्सा कितना होना चाहिए, 4 बटा 9, 4 बटा 9 गुना और कितना x/2, इसको कट करना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कटेगा नहीं, तो 2x/9 पहला व्यक्ति को मिल गया। और उसके बाद है कार्य के अनुसार 50% के अनुसार इतना मिल गया। तो कुल हिस्सा, कुल प्रथम मित्र का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 2x/9 प्लस x/4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36, 9 × 36, 4 × 8x प्लस 4 × 9 = 36, 9x। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यह 17x बटा 36। ये प्रथम मित्र का हिस्सा हो गया। प्रथम मित्र के बाद निकालना है दूसरा मित्र का हिस्सा, है ना। तो यहाँ देखेंगे दूसरा मित्र का हिस्सा क्या है, तो यहाँ लिखना है दूसरे मित्र का हिस्सा। तो दूसरा मित्र का हिस्सा कितना, 5/9। यहाँ लिखेंगे 5/9 इंटू में क्या कर रहा है, x/2। तो x/2 इसको कट नहीं हो रहा, जब नहीं कट होगा तो क्या करेंगे, 5x/18, 9 दूना 18 हो गया। अब इसका कुल हिस्सा क्या होगा, फिक्स तो है, x/4 जो है अलग से लोग हिस्सा ले ही ले रहा है। तो लिखेंगे कुल हिस्सा, कुल हिस्सा तो कितना हो जाएगा, 5x/18 और प्लस कितना है 2x/4, x/4। इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसमें भी 36 आएगा। तो 18 × 36 10x प्लस 4 × 9 = 36, 9, यानी कि 19x/36। ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि क्या करने बोल रहा है कि टोटल यहाँ पे दे दिया प्रथम साथी द्वितीय साथी की अपेक्षा 800 रुपया अधिक लाभ मिला होता तो कुल कितना लाभ हुआ, ये ज्ञात करो। कुल कितना लाभ हुआ यानी कि अपेक्षा, यानी कि दोनों के बीच में क्या करना है, दोनों के अपेक्षा यानी कि माइनस करना है ना। अपेक्षा यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से हल करना है। तो प्रश्न से क्या होगा, 19x/36 और से दूसरा है 17x/36 इक्वल में दे दिया है 800, दिया है ना 800, हाँ एक बुक में दिया है 800। अब यहाँ रहा कि ये दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस देना है कि माइनस देना है। अब क्या करना है, इसमें जो क्या बोला, दोनों की अपेक्षा, अपेक्षा यानी कि दोनों की तुलना करना है, इसलिए यहाँ पे माइनस करना है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 36, तो यहाँ हो गया 19x - 17x इक्वल में 800 के नीचे कुछ नहीं, 1। ये दोनों को माइनस करेंगे 2x/36 आया गया 800/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इधर से इंटू करेंगे तो 800 × 36, x को हम यही साइड छोड़ देंगे तो 800 × 36/2। अब तो कटेगा नहीं, अब इसको इंटू कर देते हैं तो 64 का 4 6 8 9 10 11 12 14, अब 2 बचे। ये आंसर हो गया 14400 आंसर हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया 14 नंबर क्वेश्चन भी।